गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म किए हैं, थ्योरी प्लस बुक। तो आइए सबसे पहले थ्योरी में एक बुक एक वीडियो हम दे दिए आप लोग को। दूसरा वीडियो ये है और अभी सिंपल मेथड बता रहे हैं, सिंपल तरीक़ा से निकालने का। तो आइए क्वेश्चन देखिए। मूलधन 10,000 रुपया है, रेट है 12% और टाइम है 15 माह। 15 माह ब्याज 5 माही जुड़ता है। ब्याज जो है 5 माही जुड़ता है। तो अमाउंट इज इक्वल टू CI, ये दोनों क्या होगा? ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझ लीजिए। मूलधन दे दिया, रेट दे दिया, अब 15 ये माह दे दिया, 15 माह, जबकि कह दिया है यहाँ पर कि 5 माही जुड़ता है। 5 माह जुड़ता है, 5 माही जुड़ता है, ब्याज 5 माही जुड़ता है। तो अमाउंट और CI क्या होगा? तो यहाँ देखिए, अभी जाने 6 माही, 3 माही, 4 माही, ठीक है। लेकिन ये भी जान लीजिए 5 माही पूछ दे, कुछ भी पूछे तो इसका एक ही तरीका है कि ये रेट जो है ये 12% रेट है। ये 12% कितने वर्ष का है? ये कितने वर्ष का है? तो 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का। तो इसे कह सकते हैं 12 माह का रेट जो हो गया 12%, ठीक है। तो 5 माह ही जुड़ता है, तो इसका रेट पता कर लिया जाए। 12 माह का तो रेट है 12%, लेकिन 1 माह का कितना, ऐसे 5 माह का कितना, तो 5 माह का निकाल लिया जाए रेट क्या होगा। तो इसका ही क्या गुना, 1 गुना, तो इसका भी 1 गुना निकाल लिया जाए, 1 गुना, तो 1 गुना हो जाएगा 5%। तो रेट पता चल गया कि 5 माह में रेट कितना देना है, 5%। अब समय पता करना है, समय। तो आइए समय पता कर लेते हैं, समय पता कर लेते हैं। तो यहाँ 5 माही, 5 माह में 1 बार जुड़ता है, 1 बार, ठीक है। ये ब्याज जो जुड़ेगा 5 माह में 1 बार, तो 15 माह में कितना, 15 माह में, तो इसका ही यानी 5 माह में 1 बार, तो यहाँ 15 माह में कितना, 3 बार, ठीक है। तो यही 3 बार, ये 3 वर्ष होगा, यही 3 बार 3 वर्ष कहलाएगा। अब आपको रेट भी पता चल गया, टाइम भी पता चल गया। अब अमाउंट निकालिए, CI निकालिए, कुछ भी निकालिए। आइए अमाउंट निकालते हैं। तो मूलधन हो गया 10,000 गुने रेट है 5%। अब 12% नहीं लेना है क्योंकि ये 12 माह का है, 1 वर्ष का है। तो यहाँ 5% लेना है, 5 माह में जुड़ेगा 5%। तो ये अमाउंट हो जाएगा 105/100 गुने 105/100 गुने 3 बार है, 3 वर्ष है, तो 3 बार गुना करना है, 105/100, ठीक है। इस सभी को कटाइएगा तो आपका आंसर आएगा 11,576.25, ठीक है। कटाए हैं, पीछे इस तरह के बताए हैं। अब अमाउंट निकल गया 11,576 रुपया 25 पैसा। अब CI निकालना है, CI तो ये हो जाएगा 11,57,6.25 माइनस 10,000। आइए घटेगा तो ये हो जाएगा 15,76.25, यही आपका आंसर। तो CI निकला 15,76.25 और 11,576.25 अमाउंट निकला, यही आपका आंसर। एक और क्वेश्चन इस पर देखिए, आइए एक क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखिए ज़्यादातर पूछा जाता है 6 माही, 4 माही, 3 माही। तो उसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक, रेट में 3 माही कहेगा तो साल में 4 बार जुड़ेगा, तो रेट में 4 से भाग देना है, टाइम में 4 से गुना करेंगे। 6 माही कहेगा तो साल में 2 बार रेट जुड़ता है, तो 2 से रेट में भाग देंगे, रेट में 2 से भाग देंगे, टाइम में 2 से गुना करेंगे। आज 3 माही कहेगा तो 4 बार, ये 4 बार, साल में 4 बार ब्याज जुड़ेगा, तो 4 से भाग दीजिए रेट में, 4 से गुना कीजिए टाइम में। अब देखिए
यहाँ मूलधन दे दिया 10,000, रेट दे दिया 10%, टाइम है 3 वर्ष। कहा गया यदि ब्याज 18 माह में जुड़ता है, 18 माह कुछ भी कह सकता है, 20 माह 50 माह कितना भी कहे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ ब्याज जो है 18 माह में जुड़ता है, तो यहाँ रेट जो 10% है कितने माह का है, ये कितने माह का है, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का। तो ऐसे कह सकते हैं कि 12 माह में जो रेट है ये 10% है। नहीं, आपको निकालना है कितना का, 18 माह का। तो 18 माह का रेट निकाल लिया जाए, 18 माह का रेट। तो 18 माह का रेट ऐसे निकालिए, इसको कटा दीजिए, 6 से 2 बार और 6 से ही 3 बार, ठीक है। तो इसका ही क्या गुना है, 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना निकाल लीजिए। तो ये 5 तिहाई हो जाएगा 15%, 15%। तो 18 माह में रेट जो जुड़ेगा कितना परसेंट जुड़ेगा, 15% जुड़ेगा। तो ये रेट तो निकाल लिए, अब निकाल लिए टाइम, टाइम। तो यहाँ देखिए इस तरह से 18 माह में 1 बार जुड़ेगा, ब्याज जुड़ेगा 1 बार, नहीं। तो यहाँ कहा गया है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष को आप ऐसे लिख सकते हैं 36 माह, और 36 माह में कितना बार जुड़ेगा, तो 18 माह में 1 बार, तो 36 माह में कितना, 2 बार, 36 माह में 2 बार। और यही 2 बार ये 2 वर्ष कहलाएगा, यही 2 वर्ष कहलाएगा। तो आप बना लीजिए अब सीधा। अब अमाउंट निकालना है, चाहे CI निकालना है, जो भी कह रहा है निकाल लीजिए। इसमें अमाउंट इजिकल टू CI इजिकल टू व्हाट, क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अमाउंट निकालिए, अमाउंट का फार्मूला बताएं। तो ये 10,000 मूलधन, तो ये हो गया 10,000 गुने, अब रेट ये 10% नहीं, अब 15% रेट हो जाएगा। तो 115/100 गुने 115/100। तो 2 वर्ष है, तो 2 बार गुना करेंगे, 3 वर्ष रहता 3 बार गुना करते हैं। अब इसे कटा लीजिए, देखिए हाई, देखिए हाई 4 गो 0 से 4 गो 0 कट गया। अब 115 का स्क्वायर, तो 115 का स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 हासिल 2, 11 5 55 दूना 110 और 2 12 हासिल हो गया 11, 11 के स्क्वायर 121, 11 हो गया 132, तो 132। तो यहाँ पर हो जाएगा 132/25, ठीक है। अब अमाउंट निकाल गया 132/25, CI निकालना है, CI तो ये हो जाएगा 132/25 माइनस ये हो जाएगा 10,000, 10,000 घटा लीजिए। अब 10,000 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 32/25, तो 32/25 ये CI निकला, लेकिन अमाउंट कितना निकला, यहाँ 13,225 रुपया, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आपको जितना कहे, आप तो अच्छे तरह से जानबे करते हैं, 3 माह 6 माह 4 माह। अब बाकी ऐसे पूछेगा तो ऐसे ही निकालिएगा। तो ये रेट जो देता है हमेशा 12 माह यानी 1 वर्ष का। तो अब 12 माह में रेट 10%, तो 18 माह कह रहा है, तो 18 माह का रेट हो जाएगा 15। और 18 माह में 1 बार ब्याज जुड़ता है, नहीं। तो यहाँ 3 वर्ष का है, तो 36 माह, 36 माह में कितना, 2 बार। आई जितना बार होगा यही आपका क्या होगा, ये वर्ष होगा, यही वर्ष होगा, यही वर्ष से आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये जनरल मेथड था, जनरल मेथड। लेकिन ये न जानकारी रहेगा न कुछ रहेगा तो ये तक साथ देवे करेगा। लेकिन अब ट्रिक से देखिए इसको कैसे फास्ट में निकालना है, आगे हम बताते हैं। अब आइए, ये CI कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादातर 2 वर्ष और 3 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। कहिए तो 95% क्वेश्चन जो 2 वर्ष पर और 3 वर्ष पर आता है। 4 वर्ष पर कोई खास फार्मूला नहीं है, अप्रॉक्स में निकलता है कुछ, लेकिन 4 से आगे बढ़ता नहीं है, वो बहुत टॉप हो जाता है और वो बहुत आगे चल जाता है। तो कहीं किताब में आपको 4-5 वर्ष पर नहीं निकलेगा, ज़्यादातर मिलेगा आपको 2 और 3 पर। तो आइए सबसे पहले इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है ये हम आपको बताते हैं। तो यहाँ देखिए 2 वर्ष के लिए सबसे पहले देखिए 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए देखिए, तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछेगा, 3 तरह का।
अब देखिए रेट सीधा दे देगा 5%, सीधा रेट 5% 2 वर्ष में। एक रेट दे देगा फ्रैक्शन में, यहाँ देखिए 12.1/2% पूर्णांक में फ्रैक्शन में दे देगा। और तीसरा जो रेट देगा इस तरह से 5% और 6%। अच्छे तरह से समझ लीजिए, ये 3 तरह के 2 वर्ष में, 2 वर्ष में ये 3 तरह का क्वेश्चन बनेगा। एक तो रेट सिंगल देगा 5%, एक रेट देगा पूर्णांक में, और एक रेट देगा दूगो, एक रेट देगा दूगो, तो दूगो रेट देगा ऐसे। अब इसके लिए फार्मूला जानना है। अब इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम देते हैं सी। ठीक है, तो अब ए के लिए फार्मूला, अब ए के लिए फार्मूला, अब देखिए ए के लिए फार्मूला, ए के लिए फार्मूला देखिए सी आई। डायरेक्ट आपको सी आई कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये रेट 5% है नहीं, तो इसके सी आई हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, सी आई तो R गुने 2 दशमलव या खंड इसे बना देते हैं R स्क्वायर। ठीक है, ये सभी परसेंट में रहेंगे, ये सभी परसेंट में। ए हो गया, इसमें 2 अंक रखना है, 2 अंक रखना है। ठीक है, 2 अंक रखना है। एक एग्जाम्पल बता देते हैं, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल देखिए, अगर रेट 5% दिया हो, रेट 5% और 2 वर्ष में, तो इसको डायरेक्ट सी आई कैसे निकालिएगा, इसका सी आई कैसे निकालिएगा। रेट अगर 5% दिया है, रेट 5% दिया है 2 वर्ष में, सी आई कैसे निकालिएगा, तो इसका डायरेक्ट आप सी आई ऐसे निकाल सकते हैं इस फार्मूला पर। तो R का स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर 25, 2 अंक रखना है, और दशमलव, ये हो जाएगा 5 दूना 10। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो देखिए कहाँ काम आएगा ये भी बताएंगे। जैसे यहाँ देखिए, मान के चलिए कि 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, ठीक है, मूलधन है 5,000 रुपया, रेट है 10%, और टाइम है 2 ईयर। यहाँ 2 ईयर देखते रहिए, हम क्या समझाना चाह रहे हैं आप अच्छे से समझिए। यहाँ 2 ईयर के लिए इसका एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ये फर्स्ट ए का। तो यहाँ मूलधन दे दिया 5,000, रेट दे दिया 10%, टाइम 2। ठीक है, तो इसको आप सी आई कैसे निकालते थे, सी आई तो पहले अमाउंट निकालते थे, अमाउंट ऐसे 5,000 का 5,000 और 10%, तो 10% का अमाउंट बनाते थे तो 110, अब बटे 100, आई 2 है 2 वर्ष है तो 2 बार गुना करते थे, 110 बटे 100। तो यहाँ देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कटा दे रहे हैं, यहाँ 4 जीरो, यहाँ ये हो गया 121 अगुने 5, तो ये हो गया 5 दूना 10, अब 5 गलत हो गया का, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूना 10 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, आइए 0 के 0, यानी 60-50 आपका अमाउंट निकला। लेकिन सी आई कितना निकला, सी आई तो सी आई कितना निकल गया, तो 60-50 माइनस 5,000, तो 5,000 घटा दीजिए, तो ये घटेगा, तो ये घटेगा 5,000 तक कितना हो जाएगा 10-50, तो 10-50 ये आपका क्या निकला, सी आई। तो इतना हमने कर्म किया तब जाके 10-50 निकला। लेकिन अब देखिए डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट। अब यहाँ देखिए 5% का रेट सी आई निकाले 10.25%, अब फिर रेट अगर दे दे 10%, रेट दे दे 10%, तो सी आई, इसका सी आई कितना होगा, इसका सी आई कितना होगा, तो सी आई हो जाएगा सीधा 10 का स्क्वायर 100, तो डबल रखना है, डबल 2 अंक और दशमलव, फिर यहाँ गुना कर देना है, 10 दूना 20 और 1 हासिल, 10 दूना 20 और 1 हासिल 21%, यानी 21.0, दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है। अब आइए हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तो सीधा 5,000 का, यहाँ देखिए 5,000 का सीधा 21% निकाल दीजिए, 21%, तो बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इससे गुना कीजिए तो 1 0, 5 के 5 और 5 दूना 10, डायरेक्ट कितना निकला, कै मिनट में निकला
5 सेकेंड में आपका आंसर निकला। तो ये पुराना मेथड है। हम जनरल मेथड भी आपको बताएं, जनरल मेथड से भी बताएं। अब यहाँ देखिए ट्री के माध्यम से, तो ट्री के माध्यम से क्या सेकेंड, 5 सेकेंड में आपका आंसर। तो इस तरह से याद रखना। तो जब तक ये याद नहीं रहेगा जब तक आप निकाल नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। तो ये याद रहना चाहिए। तो आइए कुछ बताते हैं और इस पर। तो यहाँ देखिए सीधा आप रेट एक देगा, रेट 5% या रेट n% कुछ भी दे नंबर, और 2 वर्ष के लिए दे, तो सीधा आप निकाल सकते हैं। रेट 5% हो तो इसका CI कितना होगा, तो सीधा 5 के स्क्वायर 25 दशमलव 1 2 अंक के पहले दशमलव, 5 दूना 10, इतना परसेंट। तो किसी भी मूलधन का 10.25% निकाल दीजिएगा, आपका CI निकल जाएगा। आइए रेट अगर 10% है, 10%, तो इसका CI क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर 100, इस खंड में 2 गो जीरो रखना है, 2 अंक रखना है, तो 2 गो जीरो और दशमलव दे दीजिए, और 10 दूना 20, यहाँ R का मान 10 दूना 20 और एक हासिल 21%, यही आपका आंसर। तो कोई भी मूलधन हो और 10% हो और 2 वर्ष में हो तो डायरेक्ट आप CI निकाल सकते हैं। किसी भी मूलधन का 21% निकाल दीजिएगा, आपका CI निकलेगा। रेट अगर मान के चलिए कि 8% दे दिया, ये 2 वर्ष में बता रहे हैं, 2 वर्ष में, केवल 2 वर्ष में रेट अगर n% हो तब, तो 8% है और इसका CI निकालना है, तो सीधा 8 के स्क्वायर कीजिए 64, तो 64 2 अंक, और 2 अंक के पहले दशमलव देना है, दे दिए, और फिर यहाँ R के मान रखिए 8 दूना 16, यानी 16.64%। ये सीधा 8% हो 2 वर्ष में तो डायरेक्ट CI आप निकाल सकते हैं, अभी बताए हैं। आइए और कुछ बता देते हैं, इससे पर और देख लीजिए, आप तो बहुत आगे निकाल सकते हैं। अब रेट मान के चलिए कि 15% भी दे सकता है, 15%, तब इसका CI क्या होगा, तो 15 का स्क्वायर, पहले क्या करना है 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, तो 25 हो गया, हासिल 2, और 2 ही अंक रखना है इस खंड में, और दशमलव दे दीजिए, और फिर 15 यहाँ रखिएगा, तो 15 दूना 30 और 2 32, इतना परसेंट। तो किसी भी मूलधन का 32.25% निकाल दीजिएगा तो डायरेक्ट आपका CI निकलेगा। अभी और बताएंगे इस पर, अभी फार्मूला केवल बता रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखिए फार्मूला नंबर 2। चलिए B नंबर देखा जाए। B का देखिए, ये B के लिए बता रहे हैं, इस B के लिए, तो B के लिए CI, तो CI डायरेक्ट निकालना है, तो इसका फार्मूला यही है कि R% CI हो गया रेट परसेंट का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा रेट परसेंट गुने 2। ठीक है, बस यही फार्मूला याद रखना है। ठीक है, इस तरह से, ठीक है। चलिए पूर्णांक में दिया हो इस तरह से रेट, अगर पूर्णांक में फ्रैक्शन में दिया हो तो आप CI निकाल सकते हैं। रेट परसेंटेज का स्क्वायर प्लस रेट परसेंटेज गुने 2। अब सीधा ऐसे एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल, ये फार्मूला जो है ये रेट फ्रैक्शन में दिया हो, पूर्णांक में दिया हो इस तरह से, तो आप ऐसे आप निकाल सकते हैं। जैसे 12.1/2% है, तो ये इसको ऐसे निकालना है, रेट परसेंट का स्क्वायर प्लस रेट परसेंट गुने 2। बस यही याद रखना है B के लिए। और इसका एग्जांपल देख लीजिए। अगर एग्जांपल में रेट दिया है 12.1/2%, तो इसका CI क्या होगा, इसका CI निकालना है। इसका CI क्या होगा, इसके लिए CI क्या होगा। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि 12.5% का मान कितना होता है, तो 1/8 ना जानते हैं तब ऐसे 12 दूना 24 1 25, 25/2, आई परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, ये 25 8 है 1/8, तो 1/8 ये 12.5% का मान कितना आता है 1/8। तो यहाँ लिखिए ऐसे, यहाँ पर लिखिए ऐसे, तो ये 1/8
8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर रेट कितना है, रेट परसेंट, तो यहाँ 1/8 निकला, 12.5% का मान 1/8, तो यहाँ 1/8 अगुने 2, तो इससे ही कट गया कितना 4, ये हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 64। फिर से यहाँ समझ लीजिए 1/64 अब प्लस हो जाएगा 1/4, तो 64 और 4 का एलसीएम हो गया 64, ठीक है। तो 64 से कट गया 1 प्लस 4 से कटेगा 16 चौका 64, 16 और जुटेगा तो एक 17/64। तो यहाँ रेट 12.5% का CI जो निकला कितना निकला 17/64, तो सीधा 17/64 निकाल दीजिएगा उस मूलधन का, तो आपका सीधा CI निकल जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर 16.1/3% है, 2/3% रेट दिया है, ये रेट दिया हो, ये सब 2 वर्ष में बता रहे हैं, सभी 2 वर्ष में रेट दिया हो, तब इससे CI डायरेक्ट निकालना है। CI क्या होगा, तो यहाँ देखिए सबसे पहले 16.2/3% का मान कितना होता है 1/6, 16×3 है तो 50/50/300 यानी 1/6, तो 1/6 हुआ, तो इस पर रखते चलिए, तो 1/6 का होल स्क्वायर प्लस 1/6 गुने 2 हो जाएगा, 2 से ही कट गया 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए 36, तो ये हो गया 36, ये 36 और 3 का एलसीएम 36, ठीक है। और 36 से 36 कट गया 1, अब 12 तिहाई 36, 12 कितना 13, तो यही आपका CI निकला। तो 16.2/3% का CI जो निकला कितना निकला 13/36 निकला। तो मेरा उपदेश यही है, मतलब कहने का मतलब यही है कि आप इसको याद कीजिए। ये रेट अगर सिंपल में 5% दिया हो, n% दिया हो तो उसके लिए फॉर्मूला बताएं, फ्रैक्शन भिन्न में दिया हो, पूर्णांक में दिया हो तो इस तरह से याद रखिए। इसका भी बता देते हैं जल्दी से। चलिए C के लिए फॉर्मूला देखिए। C के लिए अगर फ्रैक्शन अलग अलग 2 दिया हो 2 वर्ष में तो उसका CI कैसे निकालेंगे, तो रेट ऐसे दिया है 5% और 6%, ठीक है, इस तरह से दिया है। तो C के लिए फॉर्मूला क्या होगा ये चीज, तो सबसे पहले फॉर्मूला जानिए, तो A प्लस बी दशमलव A गुने B, इसमें 2 अंक रखना है, इसमें 2 अंक रखना है, 2 अंक, ये जो निकलेगा परसेंट में निकलेगा, परसेंट में। चलिए जल्दी से बता देते हैं CI, ये CI, तो सबसे पहले रेट देखिए, रेट 5% और दिया है 6%। अब इसका निकालना है CI। अब इसका CI कैसे निकालिएगा जल्दी से, तो CI निकाल लिया जाए। तो यहाँ देखिए दोनों को गुना करना है, तो 6×5 30, 2 अंक रखना है, 30 हो गया, ठीक, और फिर इस दोनों को जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 6×5 11, ठीक है, 2 अंक के पहले दशमलव यहाँ पर इतना परसेंट। तो किसी भी मूलधन का 11.30% निकाल दीजिएगा तो आपका डायरेक्ट CI निकलेगा, डायरेक्ट CI। अगर मान के चलिए कि रेट अगर दिया है 7% और फिर 8%, तो इसका CI क्या होगा, डायरेक्ट CI, तो ये हो जाएगा 8×7 = 56, 2 अंक रखना है, दशमलव, और 8 और 7 हो गया 15, इतना परसेंट, ठीक है। तो कितना भी रेट दे, 2 में दे तो ऐसे CI आपको निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये अगला वीडियो में हम फिर आएंगे, इसको याद कर लीजिए, तीनों फार्मूला को हम अलग अलग फार्मूला बताते हुए भी क्वेश्चन को एग्जाम्पल में बताते चलेंगे, इसलिए बता दिए ताकि आप लोग अच्छे से जान जाइए, ताकि अगला वीडियो में आपको समझ आ जाए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत